नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के साइंस की वर्कशीट नंबर 9। बच्चों, आज की वर्कशीट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज हमें वर्कशीट में मानव में पाचन क्रिया को जानना है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और यह चूँकि हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है इसलिए इसकी समझ भी हमें अच्छे ढंग से बनानी है। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले वर्कशीटों में जाना था कि अंतर्ग्रहण क्या होता है। तो मुख से भोजन लेने की जो प्रक्रिया है उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। और यहाँ एक चित्र बना हुआ है, आप वर्कशीट को थोड़ी सी छोटी करके देख लीजिए। यह मानव के पाचन तंत्र का चित्र है। यह है मुख गुहा, यह जीभ है, ये यकृत है, यकृत से लगा पित्ताशय है, यह अमाशय है, यह भोजन नली या ग्रास नली भी इसको कहते हैं, और यह अग्न्याशय है, और यह क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत है, यह बृहद्रांत मतलब बड़ी आंत है, और अमाशय। तो इस तरह से आपने अंगों को जान लिया कि अंग कौन कौन से हैं। अब इन अंगों के कार्यों के बारे में हम समझते हैं। मुख एवं मुख गुहिका, ये मुख है। मुंह में जो अंदर जीभ के बाद जो गुफा टाइप का होता है उसको मुख गुहिका कहते हैं और आगे वाले भाग को मुख कहते हैं, मुंह कहते हैं। भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब कि अंतर्ग्रहण करना, अपने अंदर लेना। ग्रहण मतलब लेना होता है, तो अपने अंदर आहार भोजन को लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब कह रहा है कि निगला हुआ भोजन, जो भोजन हम लोगों ने अंतर्ग्रहण किया है, निगला है, वह भोजन ग्रास नली मतलब ग्रसिका में जाता है। ये जो नली है इस नली में जाता है और ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। इस भित्ति में कुछ संकुचित होते रहता है और इसको नीचे की तरफ ठेलते रहता है जिससे कि भोजन नीचे चला जाता है। और भोजन यहाँ नीचे जाने के बाद अमाशय में जाता है। ये जो अमाशय है इस अमाशय में जाता है। अमाशय मोटी भित्ति वाली, मतलब इसकी जो दीवार होती है यह मोटी होती है। एक थैली नुमा संरचना है। यह एक और ग्रसिका मतलब ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। मतलब कि यह एक और ग्रास नली से यहाँ देखिए खाना प्राप्त करता है, दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है। क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत होता है। तो अमाशय एक और ग्रास नली में खुलता है, ग्रास नली इससे भोजन लाती है और यह क्षुद्रांत में जाकर खुलता है या भोजन को क्षुद्रांत में गिराता है। और अमाशय का आंतरिक स्तर मतलब जो सतह है, इसका जो भीतरी भाग है, यह रस स्रावित करता है। कौन कौन से रस स्रावित करता है? तो श्लेष्मल, पादप, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तीनों क्या क्या करते हैं? ये श्लेष्मल अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है जिससे कि भोजन में जो पदार्थ जाते हैं उससे अमाशय की दीवारें खराब न हो। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। प्रोटीन को जैसे कि अमीनो अम्ल में विघटित कर देता है। और उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो अमाशय का ये काम हो गया। अब हम इस साइड से देखते हैं कि और कौन कौन से अंग कौन कौन सी क्रिया करते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ये जो यकृत जो होती है यह मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है। पित्त रस यहाँ हरे रंग की थैली होती है और इसमें पित्त इकट्ठा होता है जो एक थैली में संग्रहित होता है और इस थैली को पित्ताशय बोलते हैं। ये जो हरे रंग की थैली है ये इसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा जो हम लोग तैलीय पदार्थ खाते हैं, जो हम लोग आयल खाते हैं या मांसाहारी भोजन में जो चर्बी खाते हैं, तो उससे जो वसा निकलता है उस वसा के पाचन में पित्त रस सहायक होता है। तो हमने यकृत और पित्ताशय देखा। अब है अग्नाशय। यहाँ देखिए ये वाला भाग अग्नाशय है जो कि अमाशय के नीचे दबा होता है। अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है।
यह अग्न्याशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में तोड़ देता है, जिसको कि हमारा शरीर बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है, और वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तोड़ता है ताकि वो हमारे शरीर में उसका उपयोग हो सके, और फिर प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। उसके बाद भोजन आता है क्षुद्रांत में, और क्षुद्रांत के बारे में जानते हैं। क्षुद्रांत क्या होता है? यह अत्यधिक कुंडलित, कुंडलित मतलब ऐसे लपटी हुई, घूमी हुई, ऐसे ऐसे अत्यधिक कुंडलित, लगभग 7.5 मीटर लंबी, यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसमें यकृत और अग्नाशय के जो रस हैं वो इसमें स्रावित होते हैं। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, और क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत की दीवारों से भी कुछ रस निकलते हैं। यह पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है, और क्षुद्रांत की जो भित्ति मतलब दीवारें होती है, जैसे मान लीजिए ये क्षुद्रांत की नली हो गई, तो इसके अंदर ऐसे उंगली टाइप की निकली होती है, इसको मूलांकुर या रसांकुर कहते हैं। यह भोजन को अवशोषित करके खून में मिलाने का, हमारे ब्लड में मिलाने का काम करता है। तो इस प्रकार भोजन को अवशोषण करते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान, ये जो हमने बनाया है, अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देते हैं। यह क्या करते हैं कि अगर उसकी नली इतनी मोटी है तो इसमें इसके क्षेत्र को बढ़ा देते हैं, जिससे ज़्यादा मात्रा में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है। तो छोटी आंत के बाद जब भोजन का पाचन नहीं होता है तो उसको इस बड़ी आंत में, ये हरी वाली जो आंत है बड़ी आंत है, इधर यह बैंगनी हो गई है तो ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत मतलब बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है और लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका कार्य है जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। उसके बाद है बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। पूरा ठोस नहीं रहता, अर्ध ठोस, कुछ गीला कुछ ठोस रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। तो आपने समझ लिया कि पूरी पाचन प्रक्रिया कैसे काम करती है। उसके बाद कुछ प्रश्न भी है यहाँ पर, जैसे यकृत का क्या कार्य है, पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा ये क्रियाएं संपादित होती हैं, जीवाणु नष्ट करना और भोजन का संपूर्ण पाचन, दीर्घरोम अथवा रसांकुर किन्हें कहते हैं, पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है यकृत का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर है यकृत पित्त रस को स्रावित करती है। प्रश्न 2 है पाचन तंत्र के कौन से भाग द्वारा यह क्रिया संपादित होती है? जीवाणु नष्ट करना आमाशय द्वारा, भोजन का संपूर्ण पाचन बृहदान्त्र द्वारा। उसके बाद प्रश्न 3 है कि दीर्घरोम अथवा रसांकुर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाओं को दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये देखिए, ये है मानव पाचन तंत्र और इसका नामांकित चित्र यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आप भी बनाकर उसका नाम लिख लेंगे, यह नामांकित पाचन तंत्र का चित्र हो गया। तो बच्चों ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। साइंस की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।